डिब्बे हैं जो डब्ल्यू एक्सप्रेस से इंजन से आगे के चारों डिब्बे हैं जो डिरेल हुई है। और अभी घटना कुछ देर पहले की है, तो गोंडा से जो रेस्क्यू टीम है और रेलवे के जो रेस्क्यू टीम गोरखपुर से रवाना हुई है, तो सारी रेस्क्यू टीम अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन स्थानीय स्तर से जैसे आरपीएफ, मनकापुर और जीआरपी और गोंडा पुलिस वगैरह स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जी जी, किसी के घायल होने की, हताहत होने की कोई खबर तो नहीं है अभी तक? जी बिल्कुल, हम बता दें क्योंकि अभी कुछ देर पहले की है और ट्रेन अभी डिरेल है, चारों पटरी से बिल्कुल पलट गई है। तो उस डिब्बे ट्रेन में काफी लोग सवार थे और एसी का डिब्बा था, तो लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं। तो लोगों को निकालने का कार्य जारी है और उसमें क्या है कि चोट तो आई है क्योंकि 4 डिब्बे पलटने और गाड़ी स्पीड में थी, क्योंकि वो गाड़ी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा से उसका स्टॉपेज बस्ती था, तो बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है रेलवे का। तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं अनुराग के एक डिब्बा तो बिल्कुल अलग हो गया है। जी बिल्कुल, हम बता रहे हैं आगे के चारों खेत में पड़ा है। जी बड़ी घटना है, रेलवे के तरफ से कहीं ना कहीं एक लापरवाही मिली है और अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा हादसा का क्या कारण है। लेकिन मौके पे अभी रेस्क्यू, सबसे पहली घटना के बाद रेस्क्यू जरूरी है और रेस्क्यू टीम अभी पहुंच नहीं सकी है कंप्लीट रेस्क्यू टीम, लेकिन स्थानीय स्तर पे लोग रेस्क्यू जैसे पुलिस, आरपीएफ की टीमें वगैरह मौके पे पहुंची हुई है। आप वहाँ घटना स्थल पर हैं, ये बताइएगा कि जो 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 डिब्बे डिरेल हुए हैं उनमें से कुछ यात्री निकले होंगे, उन्होंने क्या बताया, कितनी स्पीड में ट्रेन थी जिस समय ये डिरेल हुई? जो लोग स्थानीय उसमें से बच्चे जो ये घटना हुई है, रेल हादसा हुआ है, इसमें कुछ लोग जो निकले हैं उन लोगों ने कहा कि हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी स्पीड में थी और हम लोग बच गए। तो कहीं ना कहीं अभी ट्रेन में लोग फंसे हुए हैं, लोगों को निकालने का कार्य जारी है। और जिस तरीके से 3 डिब्बे पलटे हैं, 4 डिब्बे पलटे हुए हैं और एसी के डिब्बे हैं, तो एसी में चूंकि शीशा पूरा कवर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं अब उसमें लोगों को निकालने का काम अभी चल रहा है। जी, अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, स्थानीय अधिकारी वहां पर पहुंचे होंगे? बिल्कुल, हम बता दें कि आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची है, स्थानीय पुलिस की टीम अभी पहुंच चुकी है और रेलवे के अधिकारी जो डब्ल्यूआई वगैरह है, इस टाइप से लोग मौके पर पहुंचने की अभी पहुंच रहे हैं। और चूंकि रेस्क्यू टीम जो गोंडा से रेलवे की जाएगी, वो ट्रेन गोंडा से रवाना हो गई है। अनुराग, हम चाहेंगे कि आप वहाँ जो लोग हैं जो इस डिब्बों में मौजूद थे, जो सफर कर रहे थे, आप उनसे अगर बात कर सकें या स्थानीय लोगों से बात कर सकें जिनके सामने ये हादसा हुआ, तो उनसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि घटना अभी तुरंत पहले की है, तो और मौके पर अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर बाद हम इंडिया न्यूज सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएगा, लोगों से बात करके दिखाएगा किस तरीके से हादसा हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपको इंडिया न्यूज में तस्वीरें देखने को मिलेगी साफ तौर पर मौके की, कि किस तरीके से हादसा हुआ और कैसे। किस समय की घटना है ये 2:05 की घटना और गोंडा से लगभग 2 बजे निकली है। तो जी, तो लगभग 2 से 2:30 के बीच की ये घटना है, आप बता रहे हैं। तो ऐसे में स्पीड जरूर उसके ऊपर नहीं होगी, लेकिन ये 4 डिब्बे पलटे हैं, 4 डिब्बे डिरेल हुए, इसके बाद ये दुर्घटना हुई है। और जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ट्रेन उस समय काफी स्पीड में थी। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की या किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं है। अनुराग, थोड़ा हम चाहेंगे कि जो लोग इस सफर कर रहे थे इस ट्रेन में, वो बाहर आए होंगे कुछ लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सामान उठा रहे हैं अपना, उन्होंने सामान निकाला है। इस ट्रेन से बाहर काफी लोग जमा है, जो लोग इसमें सफर कर रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। वो आपको बताएंगे कि किस तरह और कितनी स्पीड में यह हादसा हुआ और अंदर जो कंपार्टमेंट थे, जो डब्बे हैं, उनके अंदर का क्या हाल है। चूंकि अभी घटना कुछ देर पहले की है और जो लोग बाहर निकले हैं वो एक सदमे में हैं, तो सभी वो बात नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो अभी अपने परिजनों को, अपने सामान को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं और वो प्रशासन से सहयोग और स्थानीय लोगों की मदद से वो अभी बाहर निकलने के लिए जो और भी लोग फंसे उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी लोगों से बात करना संभव नहीं हुआ है अभी कुछ देर, क्योंकि घटना कुछ देर पहले की है, बता रहा हूँ है कि और उसके बाद अभी स्थानीय लोगों से वार्ता भी हो जाएगी और पूरी घटना के विजुअल अभी इंडिया न्यूज में सबसे पहले देखने को मिलेगा। जी
चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ रूम से आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। आशीष, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बड़ा हादसा लग रहा है। 4 डिब्बे, पहले 2 डिब्बों की खबर आई कि डिरेल हुए हैं और अब 4 डिब्बे एसी कोच के डिरेल हुए हैं और तस्वीरें भी ये आ गई हैं और हम लोगों को भी देख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले का ये हादसा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर हमारे दर्शकों को हम दे रहे हैं। देखिए, वहाँ से जो अबुल भाई तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें 15 बोगियां पलट गई हैं, ये खबर मेरे पास आ रही है। और 2 लोगों की मौत हो गई है। ये भी खबर है कि 2 लोग इस ट्रेन हादसे में मारे गए हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज़ दे रहा है। और 15 बोगियां पलटी हैं, जिनमें पटरी से उतरी, माफ कीजिएगा, 15 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और 3 तो उलट पुलट कर काफी दूर तक गई हैं। जी, एक बोगी जो दूर पड़ी है आशीष, अगर हम तस्वीरों को भी देखें तो एक बोगी बिल्कुल अलग हो गई है, वो खेतों में पड़ी है और पलटी पड़ी है। यही मैं आपको बता रहा हूं कि 15 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और 3 बोगियां उलट पलट कर काफी दूर जाके गिरी हैं। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक और कैसे हुआ होगा, कि क्या किसकी लापरवाही है, क्या सिग्नल में कोई प्रॉब्लम हुई है, या ड्राइवर को कुछ दिखा नहीं है, या फिर कोई साजिश भी हो सकती है कि पटरी कहाँ से टूटी थी, क्या था। तमाम चीज़ें हैं इस पर, तमाम अभी बातें सामने आनी बाकी हैं, जांच का विषय है। तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी हो गए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम सामान बिखरा पड़ा हुआ है और लोग वीडियो बना रहे हैं, बड़े बड़े ट्रॉली बैग, क्योंकि लंबी दूरी का सफ़र था और डिब्रूगढ़ से ट्रेन आ रही थी और लंबी दूरी का सफ़र था, परिवार के साथ लोग सफ़र कर रहे थे। अचानक झटका लगता है और ट्रेन पलट जाती है, 15 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और 3 तो गुलट पुलट होकर काफ़ी दूर जाते हैं। सोचिए, एक हल्का सा ब्रेक लगता है तो कितना झटका सा लगता है। कुछ खबरें आ रही हैं कितनी स्पीड में ये ट्रेन थी जिस समय यह हादसा हुआ? देखिए, खबरें जो सामने आ रही, ट्रेन अपनी स्पीड में थी, क्योंकि स्टेशन पास में था। मैं आपको बताऊं कौन सा स्टेशन था। स्टेशन का नाम जो है वो झिलारी स्टेशन के बीच, हादसा झिलारी स्टेशन के बीच गोसाई डिहवा के पास हुआ है ये हादसा। और आनन फानन में तमाम वहां पर राहत बचाव के लोग पहुंचे, रेलवे के तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। योगी सरकार प्रशासन तक ये बात पहुंच चुकी है, रेलवे के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है। लेकिन हादसे का क्या कारण रहा, ये अभी जांच पड़ताल के विषय है। क्या पटरी कहीं से टूटी हुई थी या ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू है वो सबसे जरूरी है। क्या रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, कब तक पहुंचेंगी, क्या इंफॉर्मेशन इस बारे में है? क्योंकि अनुराग थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अभी का ये हादसा है, थोड़ी देर पहले का, और बहुत सारे लोगों का अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है। देखिए, 2 लोगों की मौत की तो पुष्टि हो चुकी है। तमाम जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, 2 लोग इस ट्रेन हादसे में मारे गए हैं, यानी कि पुष्टि हुई है, यानी कि अधिकारियों ने, रेलवे अधिकारियों ने बात की पुष्टि की है। जिसके बाद इसका मतलब यह है कि तमाम रेलवे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, राहत बचाव कार्य चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन डिब्बों की हालत जिस तरीके से दिख रही है, इससे ये हादसा बड़ा हादसा है। चूंकि अंदर जाकर हमारे संवाददाता अंदर जाकर भी तस्वीरें देंगे। जो तस्वीरें आई हैं वो अभी बाहर से आई हैं, जिनमें दिखाई दे रहा है कि लोग बहुत घबराए हुए हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को तलाश कर रहे हैं। तमाम जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूरी बहुत लंबी थी। डिब्रूगढ़ से पंजाब ट्रेन जा रही थी और गोरखपुर के पास यह हादसा होता है। ऐसे में क्या वजह रही है और तमाम जो जांच वहां पे होनी है और तमाम जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है। ये जाने वाली ट्रेन थी, शायद चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। जी, डिब्रूगढ़ जा रही थी। अच्छा, अभी जो हालात हैं वो क्या हैं? कुछ और ताज़ा तस्वीरें आई हैं, वो भी शेयर कीजिएगा। वो तस्वीरें आई हैं जिनमें आप देख सकते हैं, हमारे साइड में तस्वीरें चल रही हैं। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है कि लोग जो ट्रेन हादसे के बाद लोग पटरी से जब डिब्बे पलट गए, उसके बाद डिब्बों से निकलकर चलिए एक हमारे पास बयान आया है, चश्मदीद क्या कह रहा है इस बारे में, घटना के बारे में, वो जरा वो सुन लें, फिर आशीष आपसे बातचीत करूंगा। जी हाँ, ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे, कैजुअलिटी भी हो सकती है अभी उसको।
मालूम नहीं है लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है। तो अभी भी समझ में नहीं आया एकदम अभी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी देर पहले का ये हादसा है आशीष। अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी लोगों को मालूम नहीं है कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं या कोई हताहत हुआ है। वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनको भी नहीं पता है। यात्री स्वयं हो सकता है कि अब वहां पर रेलवे अधिकारी वहां मौजूद हो, पहुंच गए हों, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो डिब्बे पलटे हुए हैं उनके अंदर चढ़ करके खिड़की के सहारे अपनों को ढूंढने की, अपनों को सामान निकालने की या फिर अपनी चीजें वहां से निकालने की जद्दोजहद में लोग वहां अभी भी लगे हुए हैं। वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिन में 2:30 बजे के आसपास से जो हादसा हुआ है, दिन में इतना बड़ा ट्रेन हादसा कैसे हो गया? क्या सिग्नल नहीं दिखा या पटरियों में कोई प्रॉब्लम थी? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि रात में तो अक्सर हादसे हम देखते हैं, ट्रेन हादसे, बड़े हादसे हुए हैं, हो जाते हैं, लेकिन ये दिन में 2:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। ये बड़ा चौंकाने वाला है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो भी बता दें। गोंडा रेल हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है गोंडा कमिश्नर ने। जैसा कि अभी आशीष भी बता रहे थे कि 2 लोगों की बात वो कर रहे थे कि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी गोंडा कमिश्नर ने एक व्यक्ति के इस हादसे में मारे जाने की पुष्टि की है। कितने घायल हैं, कितनों की हालत गंभीर है, अभी ये थोड़ी देर बाद निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है। चश्मदीदों को भी हमने सुनवाया, जिनको भी अभी नहीं पता है वो बस इतना कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि वो बच गए, वो बाहर निकल के आए हैं। कुछ लोग अपना सामान बांधते हुए, अपना सामान सही करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें जो इस हादसे की हैं, और अपडेट हमारे पास आ गया, 2 की ही मौत हुई है। आशीष, आपने सही अपडेट दिया था, 2 लोगों की अब पुष्टि हो गई है कि 2 लोगों की मौत हुई है। गोंडा कमिश्नर ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है इस हादसे में। अभी कितने घायल हैं, कितने की हालत गंभीर है, इस बारे में और जानकारी आएगी, लेकिन हादसा ये बड़ा है जो तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। पहले शुरुआत में ये आया था कि शुरू के इंजन के बाद के 4 जो एसी कोच हैं वो पटरी से उतरे हैं, लेकिन आशीष ने बताया कि और भी डिब्बे हैं, और भी बोगीज हैं जो पटरी से उतरी हैं, और कुछ डिब्बे तो दूर छिटक कर गए हैं जो खेतों में हैं। ये भी तस्वीर है, क्योंकि स्पीड में ट्रेन थी और उसी वक्त ये हादसा हुआ। आशीष, 2 लोगों की मौत की पुष्टि, आपकी खबर सही थी, हो गई है। ये जो खबर है, 2 लोगों की मौत है, मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। खास बात यह है कि जैसा आप बात कर रहे थे कि एसी डिब्बे, खास तौर पर एसी डिब्बे, यानी कि फर्स्ट एसी हो सकते हैं, सेकंड एसी हो सकते हैं, थर्ड एसी हो सकते हैं, 4 एसी डिब्बे पलटे हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से लोग वहां परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं मदद के लिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब रेलवे ने पुष्टि की है, कुछ अधिकारी वहां पहुंचे होंगे। मोतीगंज रेलवे स्टेशन की बात हो रही है कि मोतीगंज रेलवे स्टेशन के पास गोंडा के बरुआचक मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच ये दुर्घटना हुई है। जिस तरीके से यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं, और तमाम जो बड़े बड़े सूटकेस वो ट्रेन से निकाल रहे हैं, जो पलटे हुए डिब्बे हैं उनके ऊपर चढ़ करके। इसका मतलब काफ़ी लंबा सफ़र था, उनको अंदाज़ा भी, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो जिस सफ़र पे जा रहे हैं उस सफ़र में दिन में 2:30 बजे उनके साथ ऐसा हादसा हो सकता है। एक बोगी की हालत तो काफ़ी ख़राब है, हम देख रहे हैं जो खेत में बोगी पड़ी है वो तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। अबुल भाई, इस पर एक सवाल बनता है कि जो वो कवच था, आप समझ रहे हैं, कवच जो रेलवे 2 ट्रेनों के बीच पहले ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक कवच योजना थी कि इतनी दूरी पर इंजन अपने आप रुक जाएगा अगर ट्रेन का ये आगे पीछे का होता है, कि भाई सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, तमाम चीज़ें होती है। तो कवच पर सवाल है, अगर उस ट्रेन के में कवच सिस्टम था या नहीं था, इस पर भी सवाल है। टक्कर होने की स्थिति में है कि 2 ट्रेनें आपस में वही मैं कह रहा हूं, टकरा टक्कर होने की स्थिति में है या फिर सिग्नल की प्रॉब्लम यहां पर है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर जो हादसा जिस तरीके से, इसमें पटरियों में कोई दिक्कत रही है, यानी कि इस पर जांच की आवश्यकता है, जरूरत होगी कि क्या वहां कोई गड़बड़ी हुई है, क्या, क्योंकि रेलवे है,
तमाम चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, तमाम जगह पर रेलवे के जो वहाँ पे ग्राउंड वर्कर होते हैं, तमाम पटरियों की चेकिंग करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। क्या वहाँ पर कोई लापरवाही हुई है या फिर कोई उसमें कोई साजिश की बात सामने आ रही? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इन घायलों को अब थोड़ी देर बाद और साफ हो जाएगी स्थिति कि आखिर एक्सीडेंट ये कैसे हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि जो जितने भी मुसाफिर इस ट्रेन से सफर करने वाले हैं वो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में है नहीं। वो अभी भी अजीब सी स्थिति में है, क्योंकि उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है उनके साथ। अभी सिर्फ वो अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अपनों को देख रहे हैं कि वो सही सलामत हैं या नहीं है। अब धीरे धीरे उनसे भी, क्योंकि उनके भी बयान आएंगे और कैसे ये हादसा हुआ, कितनी स्पीड में ट्रेन थी, कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हमारी दुआ है कि और हम यही उम्मीद रखते हैं कि इसमें ज़्यादा लोग हताहत ना हों, ज़ख्मी ना हों, जानी नुकसान ज़्यादा ना हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन उनके बयान भी बहुत कुछ बताएंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि लग रहा है जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देखकर लग रहा है कि ये ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में थी, क्योंकि कई डिब्बे इस ट्रेन से अलग होकर दूर जाकर गिरे हैं, खेत में हैं और काफ़ी क्षतिग्रस्त लग रहे हैं, पूरे मिट्टी में सने हुए। आशीष, देखिए जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है अबुल भाई, उसमें ये साफ है कि कम से कम 20 से 25 लोगों की भगवान न करे ऐसा कोई खबर आए, लेकिन जिस तरीके से पटरी पलट गई हैं उससे यही लग रहा है कि यह हादसा बहुत बड़ा है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी कि वहाँ कितने लोगों की मौत हुई है। अब जो घायल हैं 25 से 30 लोग, उन तक वो अस्पताल तक कैसे पहुंचेंगे, क्या जल्दी से जल्दी उनको अस्पताल तक अगर पहुंचेंगे तो उनमें कितने लोग बच पाएंगे, क्या है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बहुत ही शॉकिंग ये हादसा है, और क्योंकि तमाम लोग बड़े आराम से उस रूट पर जा रहे थे, दिन का समय था, अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाना, डिब्बे पलट जाना, एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़ जाना और दूर तक जाना। 15 डिब्बे करीब है, 15 बोगियां हैं ऐसी। अब क्लियर होगा, रेल मंत्रालय क्लियर करेगा कि वहां पर कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी कि इसमें कितने लोगों की फिलहाल मौत हुई सबसे है। बड़ी चुनौती बनी हुई है रेस्क्यू करना। जितने लोग यहाँ इन डिब्बों में फंसे हुए हैं, बोगीज में, उनको निकालना बड़ी चुनौती है। आसपास के जो अस्पताल हैं उन तक उनको पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरा मार्ग ही अवरुद्ध है। अब रोड से कितनी दूरी पर यह हादसा हुआ है ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तमाम खुद ब खुद कहानी कह रही हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। और रेल ट्रैक पूरी तरीके से टूट गया है और पटरी दूसरे ट्रैक पर आ गई है, यानी कि दूसरी तरफ से भी पूरी तरीके से रेल रूट बाधित हो गया है। ट्रेन्स वहां से गुजर नहीं रही हैं, क्योंकि पहले से ही मना कर दिया गया है कि भाई दूसरे ट्रैक पर भी कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर भी आ गए। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि लोग, छोटे छोटे बच्चों को, जब एसी कोच होता है तो उनमें बीच से ट्रेन में आने जाने का रास्ता होता है, वो बिल्कुल टूट सा गया है और वहां से लोग निकाले जा रहे हैं। जी, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में किस तरह से ये रेस्क्यू होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि वहाँ पर भी बादल हैं और आसपास पानी नज़र आ रहा है हमें, तो बरसात हुई होगी यहाँ पर। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले